हमें इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो देखना था वो हम स्टार्ट करते हैं, उसके साथ कंटिन्यू करते हैं। हमने डायोड्स पढ़ लिए, ट्रांजिस्टर पढ़ लिए, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पूरी तरह से हमने पढ़ लिए। नाउ उन डिवाइसेस के और क्या एप्लीकेशन होते हैं, उन डिवाइसेस को और किन जगह पर अप्लाई किया जा सकता है, क्या उनके यूजेस लिए जा सकते हैं, वो हम देखते हैं। इन यूजेस को इन शॉर्ट जो है हम कंबाइन करके बोल देते हैं, दे आर कॉल्ड लॉजिक गेट्स। ठीक है, इन्हें हम लॉजिक गेट्स बोल देते हैं। तो ये लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, हम ऐसा समझे दैट दीज लॉजिक गेट्स आर स्विचेस, ये स्विचेस की तरह होते हैं, बट हैविंग अ लिटिल मोर स्पेसिफिक कंडीशंस फॉर एंट्री एंड एग्जिट। मतलब वो स्विच जो है कुछ अलाउ करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, किसी चीज को ऑन करेगा या ऑफ करेगा। इसके लिए जो कंडीशंस अब स्पेसिफाई की जाएंगी, इसके लिए जो कंडीशंस अब डिफाइन की जाएंगी, वो थोड़ी और स्पेसिफिक होंगी, थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होंगी। दे विल नॉट बी सिंपली ऑन एंड ऑफ एंड आउटपुट करंट नॉट इक्वल टू जीरो, करंट इक्वल टू जीरो, इस तरह की कंडीशंस नहीं होंगी। द कंडीशंस विल बी सम लॉजिक, जो कंडीशंस वहां लगाई जाएंगी दे विल बी बेस्ड ऑन सम लॉजिक, वो कुछ लॉजिक पर बेस्ड होंगी, और वो लॉजिक हमें उस सर्किट में किसी तरह से डेवलप करना होता है। हम इसे गेट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज गेट का क्या पर्पस होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ गेट। गेट या तो किसी चीज को अलाउ करता है, जब वो क्लोज्ड है तो अलाउ नहीं करता है, जब ओपन है तो अलाउ करता है। ठीक है, उसको खोलने के पीछे कुछ लॉजिक हो सकते हैं। ठीक है, उसको खोलने के पीछे कुछ अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं। जैसे सपोज एक डोर में ताला भी लगा है और एक लैच भी लगा हुआ है, तो उसको खोलने के पीछे एक सिंपल सा लॉजिक होगा कि आपको ताला भी खोलना पड़ेगा, आपको लैच भी खोलना पड़ेगा, तभी आप इसके थ्रू जा सकते हैं। सपोज एक डोर ऐसा है जिसके दो पार्ट्स हैं, वो इस तरह से डबल डोर है और दोनों के सेपरेट लॉक्स हैं, तो हम क्या कहेंगे, इसको खोल दो तो भी अंदर जा सकते हो, इसको खोल दो तो भी अंदर जा सकते हो, दोनों को खोल दो तो भी अंदर जा सकते हो। इसको एंटर करने का, ठीक है, इसको क्रॉस करने का कुछ अलग लॉजिक बनेगा। सिमिलर टाइप ऑफ लॉजिक, इसी तरह का लॉजिक हम कई जगह पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में डिजायर करते हैं। such logics are desired at certain points in an electronic circuit। ठीक है, ये लॉजिक गेट्स कैसे डिजाइन किए जाते हैं ये हमें इस लेवल पर नहीं पढ़ना होता है। दिस इज अगेन एन एडवांस कॉन्सेप्ट, और जो मैंने कहा था, हम जो यहाँ बेस पढ़ते हैं उसका आगे कंटिन्यूएशन जो है वो कॉलेज लेवल में इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में होता है। तो ये गेट्स डिजाइन कैसे किए जाते हैं ये हमें नहीं पढ़ना होता है, ये हम आगे कॉलेज लेवल पर ही पढ़ते हैं। ऑल्दो हम उसका एक रफ आइडिया, उसका एक सुपरफिशियल आइडिया हम जरूर लेंगे, बट हमें जो यहां पर पढ़ना है, हमें जो यहां पर देखना है कि किन किन तरह के, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स दैट एग्जिस्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉजिक दैट कैन बी डेवलप्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कौन कौन से तरह के लॉजिक गेट्स डेवलप किए जा सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से जो है ये लॉजिक गेट्स का मीनिंग है, लॉजिक गेट्स का सिग्निफिकेंस है, दिस इज व्हाट लॉजिक गेट मींस। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम फिर से यही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहें। सपोज एक बिल्डिंग है जिसमें कुछ नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं, सपोज 10 फ्लोर्स हैं। ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए उस बिल्डिंग में स्टेयर्स भी हैं, उसमें एलिवेटर्स भी हैं। तो हमें यदि ऊपर तक पहुंचना है, अगर हमारी कंडीशन ये है कि हमें ग्राउंड से टॉप तक पहुंचना है, देन आइदर यू कैन टेक द स्टेयर्स
और यू कैन टेक द एलिवेटर्स, ठीक है, या फिर आप कुछ लेवल तक स्टेयर्स ले सकते हो, उसके बाद जो है एलिवेटर ले सकते हो। देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। तो यहां पर एक अलग लॉजिक बन रहा है टॉप फ्लोर पर पहुंचने का। एक बिल्डिंग ऐसी है जिसमें 5 फ्लोर तक स्टेयर्स हैं, उसके बाद जो है सिर्फ एलिवेटर्स है। तो यहां पर इस बिल्डिंग में ग्राउंड से टॉप तक पहुंचने का सिर्फ एक ही लॉजिक बनेगा, आपको 5 फ्लोर तक स्टेयर्स से ही जाना पड़ेगा, उसके बाद जो है एलिवेटर से ही जाना पड़ेगा। So this is the type of logic जो हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डेवलप करना चाहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जब ये लॉजिक डेवलप करेंगे तो वो किन टर्म्स में होगा? इट विल बी इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल करंट, ठीक है। पोटेंशियल इतना हो तो करंट पास करे, पोटेंशियल इससे कम हो तो करंट ना पास करे। यहां भी पोटेंशियल इतना हो, यहां भी पोटेंशियल इतना हो तो करंट पास करे। यहां या यहां दोनों में से किसी एक में भी इतना पोटेंशियल हो तो करंट पास करे। These are the types of logics that will be developed in the circuit, ठीक है। बात वही है, हम बात वही कर रहे हैं। हम जो पहले एग्जांपल दे रहे थे इट वाज इन अ फिजिकल वर्ल्ड का कोई हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, उसी को अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांसफॉर्म करके बता रहे हैं कि वही लॉजिक जब इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा तो वो लॉजिक किस तरह का बनेगा, ठीक है। दो टर्मिनल्स है, दोनों पर 5 वोल्ट से ज्यादा आप वोल्टेज मेंटेन करो तो ही करंट पास करेगा, ठीक है। दोनों में से किसी एक में भी करो तो करेगा। इस तरह से अलग अलग लॉजिक्स डेवलप किए जा सकते हैं। तो हमें यहां जो मेनली पढ़ना है दैट इज what are the types of logic gates, what are the various types of logic gates, वो किस तरह से वर्क करते हैं और वो यहां पर सर्किट में क्या इंप्लाई करते हैं, what is the implication of these logic gates in an electronic circuit, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स से ही रिलेटेड एक और फिर एग्जाम्पल लेते हैं लॉजिक गेट्स को थोड़ा और समझने के लिए। हम स्विच की ही बात करें, मैं कह रहा हूं लॉजिक गेट्स जो है ये एक स्विच की तरह ही बेसिकली काम करते हैं। हम स्विच का ही केस ले, सपोज मैं एक सिंपल से स्विच को अगर एनालाइज करूं तो स्विच का काम क्या होता है, उसे ऑन ऑफ किया जा सकता है, उसकी वजह से सर्किट में या तो करंट फ्लो करता है या करंट फ्लो नहीं करता है। ओके, हाँ, हम जो है एक सिंपल स्विच का केस एनालाइज करें तो एक स्विच अगर इस तरह से किसी सर्किट में लगाया गया है तो उससे एसोसिएटेड जो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हम बता सकते हैं एक तरह से, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था ट्रांजिस्टर बताते वक्त। हमने कहा था स्विच कैन हैव 2 स्टेट्स, switch which is the input, it can have 2 states which is off or on, off या on, और यहां पर करेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है उसकी 2 स्टेट्स हैं, करंट या तो फ्लो होगा या नहीं होगा, देयर विल बी करंट, देयर विल बी नो करंट, करंट नॉट इक्वल टू 0, करंट इक्वल टू 0, ठीक है। सो हम देखेंगे लॉजिक्स हमेशा इसी तरह के बनते हैं, ऑपोजिट टाइप के। किस तरह के हम बोल रहे हैं, या तो वो ऑफ होगा या ऑन होगा, या तो वो फॉल्स होगा या ट्रू होगा, या तो वो बिलो होगा या अबव होगा, ठीक है, या तो वो 0 होगा या फिर वो नॉन 0 होगा। लॉजिक्स जो बनते हैं किसी सर्किट में, या जो हम अभी जितने भी एग्जाम्पल्स दे रहे थे उसमें कुछ इसी तरह के लॉजिक्स डेवलप किए जाते हैं, ठीक है।
या तो वो ऑफ है, ऑन है, एक चीज फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, ये कम है, ये ज्यादा है, ठीक है, लेस, मोर, अबव, बिलो, जीरो, नॉन जीरो। जो हम क्या करते हैं, हर बार हमें ये ना बताना पड़े कि किस तरह के हम लॉजिक की बात कर रहे हैं, हम एक जनरलाइज्ड कोड दे देते हैं। हम बोलते हैं इस तरह के जितने भी लॉजिक्स हैं, ऑफ, फॉल्स, बिलो, जीरो, इनको हम जीरो से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। वी रिप्रेजेंट इट बाय जीरो, हम इसे जीरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो इस तरह के लॉजिक है, ऑन, ट्रू, अबव, नॉन जीरो, उन्हें हम वन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वी रिप्रेजेंट देम बाय वन। ये हम क्यों कर रहे हैं? सो दैट वी कैन जनरलाइज द कंसेप्ट ऑफ लॉजिक गेट्स। ठीक है, हम यहां पर क्या बता रहे हैं, लॉजिक गेट्स एक कंसेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है सिंपल, जैसे कहीं भी एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे एक डोर पर हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे हमने स्टेयर्स पर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, जैसे हमने एक सर्किट में बता दिया, जैसे हम किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बता सकते हैं। सो जस्ट टू कीप द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक गेट्स जनरलाइज्ड, हम इस तरह का एक कोड बना देते हैं कि इस तरह के जो भी लॉजिक्स होंगे, ऑफ, फॉल्स, बिलो, जीरो, इनको हम जीरो से रिप्रेजेंट कर दें, ऑन, ट्रू, अबव, नॉन जीरो, इनको हम वन से रिप्रेजेंट कर दें, और फिर हम इनपुट और आउटपुट की स्टेट्स को इन्हीं जीरो और वन से रिप्रेजेंट करें। हम इस सिंपल से के लिए एक बार ये एनालिसिस करें। इनपुट which is the state of switch versus the output which is current. हम एक सिंपल से स्विच के लिए हम यहां पर ये एक टेबल बनाते हैं, हम इसके इनपुट आउटपुट को टैब्यूलेट करते हैं। सो एक बहुत ही सिंपल सा यहां पर हमें टेबल दिखेगा। हमने क्या बताया, अगर स्विच ऑफ है दैट इज जीरो, इफ द स्विच इज इन स्टेट जीरो देन आउटपुट इज ऑल्सो जीरो, then the output is zero, therefore the state is zero. ठीक है, इनपुट ऑफ है, उस स्टेट को हमने जीरो से रिप्रेजेंट किया। करेस्पॉन्डिंगली आउटपुट जो है वो भी जीरो है, तो उस स्टेट को भी हमने जीरो से रिप्रेजेंट किया। जब इनपुट ऑन है तो करंट नॉन जीरो है, उस स्टेट को हमने वन से रिप्रेजेंट कर दिया। Such a tabulated form of an input output related to a logic gate is called the truth table of the logic gate. इस टेबल को है जो है हम ट्रूथ टेबल बोल देते हैं। It is a tabulated form of input and output represented with zeros and ones, represented with the logics 0 and 1. ये 0 1 यूज करने का सिंपल सा एक मीनिंग है कि ये लॉजिक गेट को हम एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एंड देयरफॉर these logic gates, the concept of these logic gates can be extended to any practical situation, any practical case,
और वहां पर लॉजिक गेट का वर्किंग सेम बना रहेगा, उसका ट्रूथ टेबल जो है वो सेम बना रहेगा, जो उसका इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम बना रहेगा। ठीक है, सो दिस द ट्रूथ टेबल इज अ tabulated representation of the input output of any logic gate. ठीक है, यहां पर एक टैब्यूलेटेड फॉर्म में हम इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को बताते हैं एंड द इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर रिप्रेजेंटेड इन 0 and 1. द स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 0 and 1. ठीक है, स्टेट्स आर शोन बाय 0 and 1. State, or we can say the logic, the state or the logic is represented by zeros and ones. इनपुट आउटपुट दोनों का ही, इनपुट आउटपुट दोनों का ही लॉजिक जो है वो 0 और 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, इस तरह के स्विचेस वाले एग्जाम्पल हम और बता सकते हैं। मैं इस तरह के स्विच का एक और एग्जाम्पल यहां बताता हूं। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। Suppose this is the case. Suppose ये अब हमारा केस है, एक ही सर्किट में हमने दो स्विच लगा दिए, एक ही सर्किट में हमने इस तरह से दो स्विच लगा दिए। Now what will happen? अब यहां पर क्या होगा? हम यहां पर बहुत इजीली, बहुत सिंपली लॉजिक को समझ सकते हैं कि यहां क्या लॉजिक होगा। यहां पर अब ध्यान रहे, इनपुट 2 है। नाउ द नंबर ऑफ इनपुट्स इज 2। यहां पर एक सिंगल इनपुट लॉजिक गेट था, यहां पर एक सिंगल इनपुट लॉजिक गेट था। अब यहां पर डबल इनपुट लॉजिक गेट है। सो देयर आर 2 इनपुट्स, S1 and S2. Correspondingly, there is one output which is the current I. हम यहां फिर से वही ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना चाहते हैं। We want to prepare the truth table. If the switch 1 is off and the switch 2 is also off, then definitely there will be no current. दोनों ही स्विचेस जो है वो यदि ऑफ स्टेट में है, वो अगर ऑफ वाली कंडीशन में है, तो इट इज प्रिटी ऑब्वियस, यहां बिल्कुल ऑब्वियस है कि वहां कोई करंट नहीं होगा। ऑफ स्टेट जीरो करंट, ऑफ स्टेट जीरो करंट। अगर स्विच 1 ऑन कर दिया जाए,
स्विच 2 को ऑफ ही रखा जाए, still there will be no current, the circuit will still be an open circuit, there will be no current. अगर स्विच 1 को ऑफ रखा जाए, स्विच 2 को ऑन रखा जाए, still the circuit is an open circuit, current is 0. अगर स्विच 1 को भी ऑन रखा जाए, स्विच 2 को भी ऑन रखा जाए, तभी इस सर्किट में करंट फ्लो होगा. Only in this case current will flow in the circuit. तभी इस सर्किट में हमें नॉन जीरो करंट मिलेगा. इस तरह से हम चाहें तो 3 इनपुट का भी एक गेट कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं. वी कैन कंसेप्चुलाइज अ गेट हैविंग 3 इनपुट्स. वहां पर जो ये टेबल बनेंगी उसमें फिर कितने इस तरह के अलग अलग स्टेट्स बनेंगे. 2 into 2 into 2, 8 स्टेट्स वहां पर इस तरह से बनेंगी. 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से वहां 8 स्टेट्स बनेंगी अलग अलग. आउटपुट हमें 1 मिलेगा सिर्फ एक ही केस में, दैट इज व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1. ये हम क्या बोल रहे हैं, अगर यही 2 स्विच की जगह 3 स्विच लगा दिए जाए, अगर यही 2 स्विच की जगह 3 स्विच लगे हो, तो यहां पर इसी तरह से हम टेबल बनाते जाएंगे. यहां केसेस और बनेंगे. ठीक है. Only in the condition when all the 3 inputs are true, are in on state, तभी हमें जो है आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज हमेशा हमें 0 मिलेगा. ठीक है. सो बेसिकली हम यहाँ एक लॉजिक डिफाइन कर रहे हैं. दैट लॉजिक कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी केस. उस लॉजिक को किसी भी केस पर एक्सटेंड किया जा सकता है. एक और सर्किट मैं यहां बनाता हूं, उसको भी हम एनालाइज करें, समझे. सपोज दिस इज द सर्किट. नाउ सपोज अब हमारा सर्किट ये है. इनपुट अगेन 2 इनपुट है, आउटपुट करंट, अब ध्यान से देखें क्या होगा. फिर से इसी तरह से हम टेबल बनाते जाएं. स्विच 1 इज ऑफ, स्विच 2 इज ऑफ. स्विच 1 और स्विच 2 दोनों ही ऑफ स्टेट में है. डेफिनेटली दिस विल बी एन ओपन सर्किट. कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई करंट इस केस में फ्लो नहीं करेगा. Suppose switch 1 is off, switch 1 is on and switch 2 is off. करंट इस वाले रास्ते से चला जाएगा. करंट जो है वो पहले वाले स्विच के थ्रू फ्लो कर जाएगा. स्विच 2 भले ही ऑफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल नॉट मैटर. स्विच 2 भले ही ऑफ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. द आउटपुट विल बी 1. करंट हमें वहां मिलेगा. Suppose the first switch is in off state, second is in on state. वैसा ही केस, करंट जो है सेकेंड वाले स्विच से फ्लो कर जाएगा, हमें करंट
मिलेगा। थर्ड केस, दोनों ही स्विच को ऑन किया जाए, दोनों ही स्विच को ऑन कर दिया जाए, स्टिल सर्किट तो कंप्लीट हो ही रहा है, करंट विल स्टिल फ्लो, करंट अभी भी फ्लो करेगा, करंट विल बी नॉन जीरो, द स्टेट विल बी 1, स्टेट जो है वो 1 ही रहेगी। So this the truth table for this circuit। अब देखें, हमने दोनों ही केस में जो इनपुट है वो स्विचेस ही रखे हैं, दो स्विचेस हैं, उन दोनों को हमने इनपुट बना रखा है, बट हम देख रहे हैं उनके अरेंजमेंट से लॉजिक को पूरी तरह से बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। विद द सेम इनपुट्स two different types, very different types of logic gates have been developed। दो बिल्कुल अलग ही तरह के लॉजिक गेट्स यहां हमने डेवलप कर लिए हैं उनसे, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉजिक गेट्स। ये जो हम यहां पूरा बता रहे हैं, ये लॉजिक गेट्स का मीनिंग है। दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉजिक गेट्स। हम सर्किट में कुछ लॉजिक डेवलप करना चाहते हैं, कुछ पर्टिकुलर इनपुट के लिए कुछ पर्टिकुलर आउटपुट चाहते हैं। वी आर नॉट गोइंग इन द डिजाइनिंग एस्पेक्ट। ये तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था, जस्ट टू अगेन इलस्ट्रेट द मीनिंग, द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉजिक गेट्स। एक्चुअली में जो लॉजिक गेट्स बनाए जाते हैं, दे आर डिजाइन्ड बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी चिप्स जिनको हम बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो होते हैं, उनको यूज करके, ट्रांजिस्टर्स को यूज करके, डायोड्स को यूज करके, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज करके ये लॉजिक्स डेवलप किए जाते हैं। दीज लॉजिक्स आर डेवलप्ड बाय यूजिंग देम। तो डिजाइन कैसे होते हैं, वो कैसे डेवलप किए जाते हैं, ये हमें नहीं पढ़ना है। हमें ये समझना है कि वो लॉजिक्स काम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के लॉजिक्स क्या बनाए जा सकते हैं और वो काम क्या करते हैं, ये हमें यहां समझना है बस, ठीक है। अब हम अलग अलग तरह के लॉजिक गेट्स बताते हैं, कौन कौन से तरह के स्टैंडर्ड लॉजिक गेट्स होते हैं और वो क्या काम करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। ठीक है, अब हम यहां इन जीरोस और वंस में ही बात करेंगे, उसके प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है उसको हम अब स्किप कर देंगे, हम बिकॉज ये समझ चुके हैं कि इनका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। सो अब हम बस जीरोस और वंस में ही बात करेंगे। यहां बोल दे हम कोई भी एक चीज चूज कर लें, सपोज हम ट्रू और फॉल्स चूज कर लें। अब हम ट्रू और फॉल्स में ही बात करेंगे, सिर्फ जीरो और वन में ही बात करेंगे। हम ये नहीं बताएंगे कि अब वहां क्या हो रहा है, स्विच है, क्या है, वोल्टेज अबव बिलो क्या कंडीशन है, वो अब हम नहीं बताएंगे। दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द डिजाइनिंग एस्पेक्ट, ठीक है। कहां उस लॉजिक गेट को लगाया जा रहा है वो उस पर चला जाता है। हमें अब सिर्फ ये बताना है कौन से टाइप्स के लॉजिक गेट्स होते हैं बेसिक, वो काम क्या करते हैं, वो काम किस तरह से करते हैं। द फर्स्ट लॉजिक गेट, सबसे पहला जो लॉजिक गेट डिफाइन किया जाता है, इट इज कॉल्ड द नॉट गेट। नॉट गेट हम डिफाइन करते हैं। नॉट गेट इज बेसिकली अ सिग्नल इन्वर्टर,
ये सिग्नल को जो है इन्वर्ट कर देता है, सिग्नल का इनवर्स हमें आउटपुट में देता है. इफ द इनपुट इज ट्रू द आउटपुट इज फॉल्स, इफ द इनपुट इज फॉल्स द आउटपुट इज ट्रू. ठीक है. इट inverts the input logic. It inverts the input logic. NOT gate is a single input device. It is a single input gate. It is a single input gate. NOT gate में एक ही इनपुट होता है और वो इनपुट को इन्वर्ट कर देता है. ठीक है. अब हम हर बार सर्किट में इस तरह से वर्ड्स में तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि ये नॉट गेट है, ये क्या करता है. सो लाइक एनी अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइस, लाइक एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हम इनके भी सिंबल्स बना देते हैं. जो बेसिक फंडामेंटल लॉजिक गेट्स हैं हम उनके सिंबल्स बना देते हैं. उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, सर्किट में उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ सिंबल्स डिफाइन कर देते हैं. द सिंबल फॉर नॉट गेट, नॉट गेट का जो सिंबल है वो इस तरह से होता है. ठीक है. एक ट्रायंगल और उसके आगे इस तरह से एक छोटा सा सर्कल बना दिया जाता है. दिस इज द इनपुट x, x यहां पर इनपुट है और इधर से हमें आउटपुट मिलेगा. द ट्रूथ टेबल फॉर NOT gate will be very simple, very obvious. Input x, output जो हमें मिलेगा, it will be an inverted logic. हम बोल रहे हैं यदि ये ट्रू है, इनपुट अगर ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगा, आउटपुट इनपुट अगर फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू हो जाएगा. So if x is 0, output is 1. If x is 1, output is 0. ठीक है. ये जो गेट है इसका रियलाइजेशन तो इनफैक्ट हम देख चुके हैं ट्रांजिस्टर के केस में. हम ट्रांजिस्टर के केस में इसका रियलाइजेशन ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है. जो हमने लास्ट लेक्चर में सबसे लास्ट आर्टिकल पढ़ा था, जो हमने आउटपुट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बताया था, ट्रांजिस्टर की 3 स्टेट्स बताई थी, उसमें जो फर्स्ट और थर्ड स्टेट थी उनको हम रिकॉल करें. हमने बताया था इनएक्टिव स्टेट में जो है वी इन बहुत कम होता है, वी आउट अपने मैक्सिमम पर रहता है, और जब वी इन एक लेवल से ज्यादा हो जाता है तो वी आउट 0 हो जाता है. तो कुछ उसी तरह का यहां पर ये नॉट गेट भी काम कर रहा है. सो वी कैन से दैट ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच इज द एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ अ नॉट गेट. ट्रांजिस्टर एज अ स्विच एक्ट्स लाइक अ नॉट गेट. वो एक नॉट गेट की तरह काम करता है. ठीक है. यहां पर हम गेट्स के नाम से चीजों को याद रखें तो बहुत आसानी होगी हमें चीजों को समझने में. नॉट, इसका नाम है नॉट गेट. दैट मीन्स इफ इनपुट इज ट्रू देन आउटपुट इज नॉट ट्रू. इफ इनपुट इज फॉल्स देन द आउटपुट इज नॉट फॉल्स. हम गेट्स के नाम से चीजों को याद रखें तो हमें कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा. हमें नाम देखते से ही समझ में आ जाएगा कि ये काम क्या करेगा, ये गेट जो है ये काम क्या करेगा. ओके.
ये सबसे पहला एक बेसिक फंडामेंटल गेट हो जाता है। नॉट गेट का काम है लॉजिक को इन्वर्ट कर देना। अगर ट्रू है तो नॉट ट्रू कर देना, फॉल्स है तो नॉट फॉल्स कर देना। ठीक है, दूसरे गेट पर हम आते हैं। इट इज कॉल्ड द एंड गेट। ठीक है, गेट्स के नाम को ध्यान रहे, इसी तरह से कैपिटल्स में लिखा जाता है। गेट का जो नाम है वो हमेशा इस तरह से कैपिटल्स में, ब्लॉक लेटर्स में ही लिखा जाता है। दूसरा गेट हम डिफाइन कर रहे हैं एंड गेट। एंड गेट को खोलने की, एंड गेट को क्रॉस करने की कंडीशन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? द एंड गेट वर्क्स, it allows, it opens if and only if all the signals are true। अगर सब कुछ ट्रू है तभी आउटपुट ट्रू मिलेगा। एंड गेट इस तरह से काम करता है। if everything is true then the output is true। हम दो इनपुट के लिए अगर बोले तो हम इस तरह से बोलेंगे, if both inputs are true only then या हम एक काम करें, हम इस तरह से ना लेके हम कुछ इस तरह से स्टेटमेंट दें कि उसमें ये गेट का नाम हमें दिखने लगे। गेट का नाम जो है वो ऐसा क्यों है ये हमें समझ में आने लगे। तो मैं इस तरह से लिखता हूं, इफ x एंड y both are true only then the output is true। ठीक है, इस तरह से हम सारे स्टेटमेंट, सारे लॉजिक्स इस तरह से लिखें कि उनमें हमें गेट का नाम भी ऑब्वियस दिखने लगे, क्लियर दिखने लगे। इफ एंड ओनली इफ x एंड y both are true only then the output is true। अगर दोनों ट्रू हैं तभी आउटपुट ट्रू मिलेगा। ठीक है, this definition can be extended up to n number of inputs। कितने भी इनपुट्स हो तो एंड गेट ये कहेगा, if this and this all are true only then the output is true। एंड गेट का हम सिंबल बता दें। हम यहां दो इनपुट के लिए इसे अभी कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं। x y आउटपुट। ठीक है, इस तरह से यहां ये गेट का सिंबल होता है, इनपुट आउटपुट। इनपुट यहां पर है दो, आउटपुट सिर्फ एक ही है। ठीक है, हम लॉजिक को ध्यान में रखते हुए इस ट्रूथ टेबल को फिल करना शुरू करें। इफ x एंड y बोथ आर ट्रू ओनली देन द आउटपुट इज ट्रू। बाकी कोई भी केस हो ये गेट हमें फॉल्स ही देगा, जीरो ही देगा। दोनों फॉल्स हैं, दोनों जीरो हैं तो आउटपुट जीरो।
x 1 है y 0 है तो भी आउटपुट 0, x 0 है y 1 है तो भी आउटपुट 0. Only in the case when both are 1 the output will be 1. सिर्फ एक ही केस में हमें आउटपुट ट्रू मिलेगा, 1 मिलेगा. Only when x and y both are true. There is the AND gate. ये जो है AND गेट बन जाता है. ध्यान से देखें, the truth table is same as that of the two switch circuit which we took as the first example. जो हमने दो स्विच वाला पहला एग्जाम्पल लिया था, हम ऐसा बोल सकते हैं एंड गेट का एक्चुअल रियलाइजेशन कुछ उसी तरह का होता है. एंड गेट का एक्चुअल रियलाइजेशन हम उसी तरह का बता सकते हैं. ठीक है, जब दोनों स्विच बंद थे तभी वो सर्किट वर्क कर रहा था. ट्रूथ टेबल हम वहां देख ले, बिल्कुल इसी तरह की थी, सेम यही ट्रूथ टेबल वहां बनाई गई थी. ठीक है, सो देयर इज द सेकंड गेट. ये दूसरा गेट हो जाता है. हम थर्ड गेट पर आते हैं. थर्ड गेट इज कॉल्ड द OR गेट. OR गेट. OR गेट का लॉजिक डिफाइन कर दें हम सबसे पहले. If at least one out of x or y is true, only then output is true. If at least one out of x or y is true, only then output is true. दोनों में से कोई एक अगर ट्रू है, कम से कम दोनों में से कोई एक ट्रू है, तभी हमें आउटपुट ट्रू मिलेगा. ठीक है, अगर हम मल्टीपल इनपुट्स के लिए इसको एक्सटेंड करें तो हम बोलेंगे आउट ऑफ द n इनपुट्स एटलीस्ट इफ वन इज ट्रू देन द आउटपुट इज ट्रू. एक भी ट्रू हो सकता है, दो भी ट्रू हो सकते हैं, तीन भी ट्रू हो सकते हैं. n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो n के n सारे भी ट्रू हो सकते हैं. इन सभी केसेस में आउटपुट ट्रू मिलेगा. ओनली इन वन केस द आउटपुट विल नॉट बी ट्रू, दैट इज व्हेन ऑल द इनपुट्स आर फॉल्स. अगर सारे इनपुट्स फॉल्स हैं बस तब हमें आउटपुट जो है वो फॉल्स मिलेगा, ट्रू नहीं मिलेगा. सिंबल बता दें हम यहां पे. द सिंबल यूज्ड फॉर दिस OR गेट इज लाइक दिस. इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है.